गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का वेरी इम्पोर्टेंट राइट, जो कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है आने वाला है ना। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ऑब्जेक्टिव। तो अब जो है आगे क्लास बढ़ाते हैं और ये जो है क्लास का तीसरा दिन होगा, ठीक है। प्रीवियस ऑब्जेक्टिव आया है जो बोर्ड में एग्ज़ाम में, और जो आने का संभावना है वो सारा कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है अब तक हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बाबू दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि कहने का मतलब ये हुआ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ, यानी कंडक्टर का जो लेंथ होगा, कंडक्टर का जो लेंथ होगा उसको आधा कर दिया जाए, है ना। तो उस कंडीशन में बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या अनचेंज होगा, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है करेंट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा या करेंट दोनों होगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कहने का मतलब सेम इन पैरेलल कनेक्शन, तो सेम इन पैरेलल कनेक्शन इन रेजिस्टेंस, तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द वैल्यू ऑफ द येलो कलर इन द कलर कोड ऑफ द कार्बन। देखिए एक बात हम बताते हैं, ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि कलर कोड का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये दम बात नोट करके लीजिए, चाहे 2025 में एग्जाम दीजिए चाहे 26 में दीजिए, 25 में तो आएगा ही आएगा कलर कोड का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ येलो कलर, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, यानी येलो कलर का वैल्यू क्या होगा, कार्बन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो जो येलो कलर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। तो ये जो होता है आपका 4 होता है। क्या होता है, 4। देखिए हम एक ट्रिक बता देते हैं कि कलर कोड को कैसे याद रखा जाता है, राइट, है ना। तो ट्रिक ये है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इधर ट्रिक दिया हुआ है, बी से बीबी रॉय, जीबी बाला घोचू वाव, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। बी से बीबी रॉय, है ना, ये देखो बीबी रॉय जीबी वाला घोचू वाव, है ना। बी से ब्लैक हो गया, बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, बाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बू से ब्लू हो गया, भी से वायलेट हो गया, जी से ग्रे हो गया, और डब्ल्यू से वाइट हो गया। तो ब्लैक का होता है 0, ब्राउन को होता है 1 बाबू, रेड से होता है 2, ओ से होता है ऑरेंज, वाई से होता है फलो, जी से ग्रीन का 5, बी से ब्लू का 6, वी का वायलेट का 7, जी से ग्रे का 8, वाइट का 9, राइट। तो ऐसे ही याद रख सकते हो। तो ट्रिक क्या है, बीबी रॉय जीबी बाला, बी से बाला, भी वाला बाला, है ना, घोचू वाव, है ना। तो इस तरीका से याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा कलर कोड से, राइट, है ना। तो कलर कोड वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा था बाबू, द वैल्यू ऑफ येलो कलर कोड, येलो कलर कोड का क्या होगा, है ना, कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाता है 4। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 4, द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर, द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड, किसका पूछा है, ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6। तो देखिए ग्रीन कलर का इसमें कितना होता है, तो ग्रीन कलर का कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ रेजिस्टिविटी आर इंटू ए बटा एल, रो इंटू एल बटा आर इंटू ए। ऑप्शन सी में दिया हुआ आर इंटू एल बटा ए। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ जब मटेरियल जो होता है वो होता है बाबू रो बराबर आर इंटू ए बटा एल। एल हो गया लेंथ, आर हो गया रेजिस्टेंस, ए हो गया एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। इनमें से बताइए कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिल्वर कॉपर सिल्वर Ag, ऑप्शन बी में कॉपर Cu, ऑप्शन सी में गोल्ड Au, ऑप्शन डी में दिया हुआ जिंक Zn। तो देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी कहेगा तो हमेशा क्या होता है, सिल्वर होता है, चांदी होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। ऑप्शन ए में दिया हुआ इन्फिनाइट, ऑप्शन बी में पॉजिटिव, ऑप्शन सी में जीरो, ऑप्शन डी में निगेटिव दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, मतलब जितने भी करेंट होगा उसका सब का सम किसी सर्किट में क्या होता है, जब एक पॉइंट पर मिलता है तो वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो याद रखिएगा कि ऑल करेंट का अलजेब्रिक सम जो होता है किसी भी सर्किट में एक बिंदु पर जब मिलता है तो उसका जो होता है क्या होता है, जीरो होता है अलजेब्रिक सम, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ द करेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इस टॉपिक से क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब 1 एम्पियर में करंट में जो है कितना इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ये बात कर रहा है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 एम्पियर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 6.25 10 पर पावर 16, ऑप्शन बी में दिया हुआ अब 6.25 10 पावर 17, ऑप्शन सी में दिया हुआ 6.25 10 पावर 18, ऑप्शन डी में दिया हुआ 6.25 10 पावर 19। तो देखो बाबू 1 एम्पियर में जो होता है करंट कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होता है 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये निकालने के लिए न्यूमेरिकल तौर पर दे देता है, समझे कि नहीं। तो इसको दो तरह से क्वेश्चन बना सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट यही आएगा कि 1 एम्पियर करंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली अफेक्टेड बाई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, जितने भी मेटल है सभी मेटल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादातर किससे अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से होता है या प्रेशर से होता है या वॉल्यूम से होता है या नन। तो जितना भी होता है ये सब किससे होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है अधिकतर मेटल, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हम इसी बता देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डायोड होता है। क्या होता है, डायोड होता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो छूटेगा ही नहीं। देखिएगा सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ए हाफ इट्स रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर का लेंथ को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो भी आधा हो जाता है, राइट, हाफ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये किस में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में होता है, राइट। द वैल्यू ऑफ द येलो कलर इन कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। तो येलो कलर का कलर कोड क्या होता है, तो 4 होता है, राइट। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड, तो ग्रीन कलर कोड का कितना होता है, 5 होता है। 25 रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो बराबर आर इंटू ए बटा एल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर होता है, ये जी जानते हैं हम लोग। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब किसी सर्किट में सभी करंट को जोड़ दिया जाता है, अलजेब्रिक सम कर दिया जाता है और किसी एक बिंदु पर पूछता है तो उसका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, अलजेब्रिक सम जीरो हो जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंसिस्ट ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब 1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 होता है, राइट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है किससे अफेक्ट होता है, सारा मेटल, तो ये होता है आपका टेम्परेचर से। एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हो गया डायोड का, ठीक है। आइए ट्रिक तो अभी हम बताएं, कलर कोड अगर पहचानना है तो BB रॉय, GB वाला, घोचू वाव, है ना। BB रॉय, GB वाला, घोचू वाव, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हो, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, वाइट, ये कलर कोड का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।